गणितवाद की कक्षा में स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी अभी 390वीं कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज की स्वाध्याय को प्रारंभ करें। आज 21 अक्टूबर को मंगलवार है। दूसरी क्लास हमारी गणधरवाद की। जैसा कि आपने देखा, पुण्य उपार्जन करने के प्रकार अब आपने जो है अब जैसा आपने पुण्य उपार्जन किया है, जितना पुण्य उपार्जन किया है, तो उसने क्या किया है, आपकी आत्मा के घर के अंदर ये जो यहाँ की नाम कर्म है, ये गोत्र कर्म है, ये वेदनीय कर्म है, ये आयुष्य कर्म। अब इन चार अघाती कर्मों की बात है, क्योंकि पुण्य यहाँ पर जो है किसी में नहीं जा रहा। ये एक विभाग जो चार घाती कर्मों का है, उसमें कोई पुण्य की शुभ प्रकृति नहीं है। तो जितना पुण्य आपने उपार्जन किया 9 प्रकार से, ये तो रास्ते हैं, तरीके हैं। अब इससे क्या किया है आपने, अब इतना भाग पुण्य का है और बाकी का इतना भाग जो है ये आपका अशुभ पाप कर्म का भी है। दोनों बातें इसमें साथ चल रही हैं, ये भी आप पहले देख लो। ये चार अघाती कर्म का विभाग। अब इसमें कुछ शुभ भी है, कुछ अशुभ भी है साहब। इधर के चार घाती कर्म जो है, इसमें तो सभी अशुभ है। यहाँ आपने देखा कि ये सब अशुभ है, इसमें कोई शुभ की अच्छी नहीं है। अब बात यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर आपको ये आयुष्य कर्म की 3 अशुभ है, ये शुभ है और एक खराब है। गोत्र कर्म की एक अशुभ शाखा वेदनीय की है, एक उच्च गोत्र की है और 37 प्रकृतियां नाम कर्म की है। बोलिए वंदना माता जी, कितनी हो गई ये टोटल? 42। हाँ जी, ये जो हो गई टोटली आपके पास कितनी हो गई? 42 हो गए। ये पुण्य की शुभ प्रकृतियां हैं। अब जो भी कोई बात है, इधर देखिए ध्यान से, ये पूरी दुनिया के समस्त जीवों के लिए फिगर है। बस जब भी होगी मैक्सिमम इतनी होगी। इस मैक्सिमम में 42 में लास्ट वाली जो आई, वो आपको सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म की है। उसके सिवाय की भी तो बहुत है ना, ये देखना है आपको। तो ये जो आपको एक डिवीजन मिल गया, 9 प्रकार से जिसने भी पुण्य उपार्जन किया है, उसको यहाँ पर ये 42 शुभ मिलेगी। अब 42 सबकी सब मिलेगी, किसको कौन से कितने, किसको कौन से कितने, हमें अलग अलग बाइफरकेट करनी पड़ेगी, इसमें से एनालिसिस करके अलग बनानी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये डिवीजन करना है, अलग विभाग करके निकालनी है सब। बस इतनी सी बात में ध्यान में ले लो आप। तो जो आपको शुभ की जितनी मिल रही है,
अब इसका लिस्ट बना लेना है हमको पूरा, क्योंकि ये जो है शुभ पुण्य है। अब पुण्य आपको क्या देगा? ये जितनी शुभ पुण्य की है, अब कोई आपको सुख देगा, कोई आपको शरीर देगा, कोई आपको शाता देगा, कोई आपको संपत्ति देगा, कोई समृद्धि देगा, कोई संतति देगा, कोई सत्ता प्रदान करेगा, कोई सदगति देगा। ख्याल आया? ये सब है, ये इस ग्रुप का नाम है यहाँ पर पुण्य की शुभ प्रकृति। पहली बात ये ध्यान में रख लेना भाई साहब, जैन धर्म के सिद्धांत है, दुनिया की बात नहीं है। दुनिया के हिंदू धर्म अन्य धर्मों ने तो कह दिया ईश्वर सुख देगा, ईश्वर दुख दूर करेगा, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। महावीर ने ना कहा है। महावीर साफ कह रहे हैं, आपके स्टॉक में आप रेडी लेकर आए हो, बस उतना ही आपको सुख संपत्ति समृद्धि मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ये आपका निर्णय होना चाहिए, समझेंगे? ये संकल्प आपका होना चाहिए। कितना आपको मिलेगा, कितने प्रमाण में आपको मिलेगा, ये आप ध्यान में ले लीजिए। निर्णय आपका होना चाहिए। अब ये अगर हम लक्ष्य में ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ख्याल आया? आप ये ध्यान में लो। अब ये 42 हमको डिटेल खोलनी है बस। अब ये ध्यान में रखना, मैंने अभी क्या कहा है पमी बहन जी, दिस इज 42 फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। देवी देवता भी इसमें आ गए, मनुष्य भी आ गए, तिर्यन पशु पक्षी भी आ गए, नरक के नाग के जीव भी आ गए, पंचेंद्रिय आए या जो भी आए, जिसके डिवीजन में विभाग में जितनी मिली। आप समझ रहे हो ना? अरे भाई, नरक गति खराब है, लेकिन नरक गति का नारकी का वैक्रिय शरीर बना है, उसके भी हाथ पैर आंख नाक कान सब बना तो है कि नहीं? वो अपने शरीर में रह रहा है, ये तो कम से कम शुभ है उसके लिए। अब वहां का दुख वेदना पीड़ा वो अपने कर्मानुसार भुगत रहा है, वो बात अलग है। वहां की वेदना पीड़ा जो है वो उसके अब किए हुए पाप कर्म का परिणाम है। आपको पहले क्या देखना है, क्या किसको मिला है, पुण्य का शुभ काम है, वो किसको क्या दे रहा है, किसको कितनी दे रहा है। अब उस हिसाब से आपको सेट करना है। इसलिए अब आप उसको बरोबर लीजिए ध्यान में। अब कौन सा कर्म आपके स्टॉक में कितने प्रमाण में है सर? अब ये हो गया एक कर्म। ये कर्म कौन सा है? नाम कर्म है। ये दूसरा विभाग कौन सा हो गया? गोत्र कर्म है। ये तीसरा विभाग कौन सा हो गया? वेदनीय कर्म है। ये हो गया चौथा विभाग आयुष्य कर्म। अब इसके अंदर आपको तीन कौन कौन सी मिलनी है? इसके अंदर आपको जो है देव आयुष्य मिलेगा, मनुष्य आयुष्य मिलेगा, अब तिर्यंच गति के जीव का आयुष्य। ये तीन जो है आपको आयुष्य, बस नरक गति का नारक का आयुष्य बड़ा दुखदाई है, वो जीना ही नहीं चाहते। एवरी मोमेंट नरक का नारकी जीव ही वांट टू सुसाइड, मरना है। वो बोलते मुझे नहीं जीना है भाई साहब, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, मुझे नहीं जीना है। ये हो गया एक डिवीजन आपका हो गया साहब। आपको इसमें ये तीन मिली है। देवगति के देवता का आयुष्य, वो तो जितना लंबा ज्यादा मिले वो और राजी है उसमें।
मनुष्य का जन्म मिल रहा है, मनुष्य का आयुष्य जितना अच्छा ज्यादा मिल रहा है वो अच्छा फायदे के लिए सुखदाई है। तिर्यंच गति के पशु पक्षी जो आयुष्य जितना जिस प्रकार से मिल रहा है उसके लिए प्लस पॉइंट में फायदा है। चलिए अब इधर आ जाइए साहब, इधर आपको एक ही मिल रहा है, वो आपको कौन सा मिल रहा है? शाखा वेदनीय मिल रहा है, शरीर की सुखाकारी, निरोगी काया। ये आपको क्या दे रहा है? ये आपका काम है कि निरोगी काया चाहिए, आपको निरोगी शरीर जो मिल जाए तो कितना काम हो जाए आपका। कई लोग बेचारे रोग बीमारियों में 10-10 साल से पैरालिसिस में पड़े, क्या करना। अब कौन सी पुण्य उनकी अच्छी है कि घर के अंदर सारी ट्रीटमेंट मिल रही है, लेकिन वो बेचारे 10 वर्षों से पैरालिसिस में पड़ा है बिस्तर में, न हाथ उठा सकता है, न पैर उठा सकता है, न चल सकता है, न सो सकता है, और इतने वर्षों तक उसको उसमें दुखी रहना है। कितनी बड़ी परिस्थिति विकट होती है, आप सोच लीजिए कैसी परिस्थिति होती है उसके लिए। ये आपने देख लिया, इसका विभाग हो गया। है दो प्रकृतियां, लेकिन एक पुण्य में है, दूसरी अशाता वेदनीय, आपकी अशुभ की पाप में जाएगी। कर्म ही ऐसा, आपने जो स्टॉक में पहले से भर के लाए हो, लास्ट जन्म से उपार्जन करके साथ में लाए हो, वही मिलेगा। बोलिए पमी बहन जी, आर यू टोटली एब्सोल्युटली हेल्दी विदाउट एनी डिजीज? No. नो। चलो मीना बहन जी, you are absolutely happy with your physical body, everything is good, nothing No. not easy. No, but my mother had a stroke and she was in the wheelchair for 28 years. अब आपको ये देखना है गोत्र, इसकी एक प्रकृति आपको मिलेगी क्या? ये उच्च गोत्र है, इसका काम क्या है? आपको फूल है, आपको खानदानी कौन सी मिल रही है, आपको घराना कौन सा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, आपको वंश कैसा कैसा मिल रहा है, आपको जाति कौन सी कैसी मिल रही है, ये सब पहले आप देख लो। बिकॉज संसार के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल्स, भाई सब प्रकार के लोग हैं, ख्याल है। ऑल आर नॉट इन द हाई रिच फैमिली, स्लम एरिया में भी रहने वाले बहुत है, ड्रेनेज लाइन का काम करने वाले भी बहुत, सफाई कर्मचारी भी बहुत है। तो ये तो संसार का चक्र सबके साथ चलने ही वाला है। आपने, आपका स्टॉक क्या है पहले ये बोलो, आपके स्टॉक में कौन सी है, कितनी है, क्या क्या है, पहले इसको समझ लो, आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा सर। इधर आपको बाकी का विभाग ये देखना है। अब इसके अंदर नाम कर्म की प्रकृतियां तो टोटली कितनी है हंसाबेन? नाम कर्मनी કેટલી છે? 103। अब ये 103 है, और इसमें से आपको सिर्फ 37 इतनी ही शुभ मिलने वाली है, बाकी की अशुभ में गई है तो सही सब है। ये इसके पास अपनी 2 है, इसके पास अपनी 2 है, आयुष्य की 4 है। आउट ऑफ दैट 2 में से एक शुभ की है तो बाकी की अशुभ की है।
बहुत अच्छी व्यवस्था है। ध्यान रखिए महावीर क्या कह रहे हैं, पहले समझो पूरी दुनिया के संसार के समस्त जीवों को पहचान। पूरी दुनिया के अंदर संसार के सब जीवों के अंदर ये बैलेंस आप देख रहे हो कि नहीं? पूरे संसार के अंदर आप ये जो बैलेंस देख रहे हो ये क्या है? क्यों कोई सुखी है, क्यों कोई दुखी है, क्यों कोई निरोगी है, क्यों कोई रोगी है? क्या है क्या ये? क्यों भाई साहब मनुष्य गति में उच्च कक्षा के अंदर आ तो गए लेकिन आयुष्य ही नहीं है आपके पास? क्या करेंगे आप, सोचिए समझे कि नहीं? एक माँ बाप ने अपनी कन्या की शादी करने का तय किया, एक युवक अच्छा, चारों तरफ से देख करके सब कुछ अच्छा लग रहा है, युवक बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा है, सुख संपत्ति अच्छी है, पैसा टका अच्छा है, गाड़ी बंगला अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है। तो माँ बाप ने तय कर लिया भाई हमारी बेटी हम इनको देंगे। अब योगानुयोग अचानक जो है ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी ने कहा, देखा, बोला मैं आपको सोच विचार करके कल आपको जजमेंट देता हूं। अब ज्योतिष जी को कहा कि क्या करना है, आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करके, हम देख के आए हैं, बंगला है, गाड़ी है, घर है, श्रीमंत है, पैसा है, सब कुछ अच्छा है, हमने तो डिसीजन ले लिया है हमारी बेटी इनको देनी है, बस बहुत अच्छा घर है। ज्योतिषी ने उस लड़के को देखा, उसकी जन्म पत्रिका देखी, उसका कैलकुलेशन करके माँ बाप को ना कह दिया, भूल से भी आप अपनी बेटी नहीं देंगे, इसके साथ शादी मत करिए। भाई आप क्या बात कर रहे हो, इतने साल से, 2 साल से हम ढूंढ रहे थे, अभी जाकर के योग्य लड़का मिला है और अब आप ना कह रहे हो? एक तो समाज में इतने अच्छे लड़के मिलते नहीं है, एक तो समाज में इतना इच्छा ऊंचा घराना नहीं मिल रहा है, हमारी बेटी तो वहां जिंदगी भर सुखी रहेगी ना। आखिर ज्योतिषी ने रहस्य खोला और उन्होंने कहा कि इसका आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 5 बरस है, आयुष्य इसके पास लंबा नहीं है। अब आप सोच लो, आपकी बेटी इनको ब्याहोगे, आप शादी करोगे और कल एक बच्चा हो जाए और फिर बाप की मृत्यु हो जाएगी, तो आपकी बेटी सुखी बनेगी कि दुखी बनेगी? तो ये जो जिस पर मदार बांधी है कि आयुष्य रहना चाहिए ना, पति की मृत्यु हो जाए और जिंदगी भर ये गाड़ी बंगला है तो क्या रहेगा, क्या होगा सोचिए? शादी हो जाएगी और 5 बरस से इसका आयुष्य बचा है, एक बेटा हो जाए और फिर वापिस जो है बाप ही न रहे दुनिया में तो क्या होगा? तब जाकर के उन्होंने जो डिसीजन लिया था माँ बाप ने, आखिर कैंसल कर दिया कि भाई, अब ये बात उनको जाके बतानी तो नहीं है, संसार का व्यवहार है। अब ये जाके उनको बता दे कि भाई साहब 5 बरस का ही आयुष्य इसके पास बचा हुआ है, क्या करे बताइए? हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए, हमारी बेटी भविष्य में दुखी दुखी हो जाए, हमको ये तो नहीं करना है, ऐसा तो नहीं होने देना। ये बात उनकी चल गई। अब ऐसी स्थिति में करना क्या? ये अच्छा है कि ये अच्छा है, लेकिन सबका बेस तो किस पर जाएगा? आयुष्य पर ना। आपके पास गाड़ी बंगला बहुत अच्छा है लेकिन सुख संपत्ति समृद्धि के भोगतने के लिए आयुष्य का जीवन काल नहीं है आपके हाथ में, क्या करेंगे आप? कैसे करोगे बताइए आप? तो ये भी तो आपको देखना है, जीवन काल भी तो आपको देखना है, वो आयुष्य भी सबसे कीमती है। अब किसी के पास आयुष्य बड़ा है 100 साल का, लेकिन
खानदानी गलत है, ऊंचा घराना नहीं है। क्या करना, बेटी देनी कि नहीं देनी? आजकल की भाषा में कोई आतंकवादी है, हिंसक क्रूर है, कोई डाकू गुंडा बना हुआ है, कोई दुष्ट दुर्जन बना है, कोई चोर लुच्चा लफंगा बना हुआ है, कौन माँ बाप अपनी बेटी देंगे? सब कौन देंगे? आप सोचिए सब। ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हो? ये सब मिलाकर के हमको जो 42 की प्रकृति है, अब ये आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। आपके लिए नहीं, संसार में सबके लिए ये आपको जो है देखना ही पड़ेगा। हाँ जी, वंदना माता जी, आपको भी क्या बेटी की शादी करनी है कि हो गई है? हो गई महाराज। चलो, अब जिस किसी को भी करना है संसार, आप अपनी तरह से निर्णय कर लो भाई साहब, क्या करना है क्या नहीं करना। हर व्यक्ति को अपनी अपनी तरह से देखना है। सबका संसार अपने अपने हिसाब से चल रहा है, तो आप विचार कर लो कैसे करेंगे आप, कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस। चलो चलो भाई, ज्योतिषी ने कहा आप शादी करिए। युवक की आयुष्य तो 80-90 बरस की बढ़िया आयुष्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका शाता वेदनी नहीं है, रोग बीमारी में पड़ा रहेगा। कल 10-20 बरस का इसका जो है पैरालिसिस का अटैक रहेगा, कल ये रोग बीमारियों से ग्रस्त रहेगा। अब कौन माँ बाप अपनी बेटी की शादी करेंगे साहब? ये सोच लो, फिर तकलीफ आएगी। ये सब अलग अलग है, सबके पास प्लस पॉइंट में एक सरीखा एक ही नहीं होता है। संसार में सबके पास एक सरीखा सुख नहीं है, एक सुर की सुख समृद्धि नहीं है। ये आप पहले सोच के रखिए, पहले से समझ के रखिए। अब इसमें से किसमें जाना चाहोगे? क्योंकि उच्च गोत्र भी, ऊंची खानदानी हो, ऊंचा घराना हो तो बहुत जरूरी है। हल्के कुल में कल हम देखेंगे तो संस्कार ही नहीं है, गलत पाप की प्रवृत्ति करने में वो 1 मिनट नहीं हिचकिचाते। घराना ही ऊंचा नहीं है, कोई शराब पी रहा है तो मेरी बेटी कैसे दो, कैसे दूं? आप बताइए इनसे। कौन माँ बाप अपनी बेटी को दुखी करना चाहेंगे? फिर कल परिस्थिति तो वही सामने आएगी। बच के रहना बहुत जरूरी हो गया है। आप लोग क्या मिलान करते हो? शादी करनी होती है तो कुंडली जन्म पत्रिका मिलाते हो, तो क्या मिलान करते हो, क्या देखते हो उसके अंदर? खाली लोगों को बस धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख भोग विलास गाड़ी बंगला मकान ही देखना है बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं देखना है आपको। अब ये सब जो है कब देखेंगे आप? पहले आपका कर्म शास्त्र का अभ्यास हो, आपने ये 42 कर्म की प्रकृतियां सोच समझ करके अपनी तरह से लिस्ट बना के रखा है। अब वो लिस्ट आपके पास तैयार है। अब आप जब देखोगे तभी आप जो है सोचोगे कि हाँ, अब मेरी कन्या देनी कि नहीं देनी, मैं क्या करूं बताइए आप, मुझे कैसे करना चाहिए। ये जब आप निर्णय करोगे तो ये पूरा लिस्ट देख करके, अब की 1, 2 और 3 ये 5 तो हो गई। बेसिक चीज आपने आयुष्य प्रमाण में है, पहले इसको देखिए। आप बोलोगे हम कैसे देखें, हम कैसे जाने सर? तो इसके भी शास्त्र बताए गए ना।
सामुद्रिक शास्त्र भी है। ये हमारी हाथ की जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के आधार पर भी आप आयुष्य का कैलकुलेशन समझ सकते हो। दूसरे दूसरे शास्त्र हैं, कई तरीकों से आयुष्य के बारे में लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ख्याल आया कि नहीं? अब उस हिसाब से अगर आप आयुष्य का कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपके पास चांस अच्छा है, बहुत अच्छा चांस। ये आपको सोचना है। अब इधर आ गए तो शाता अशाता। अब ये आपकी शाखा भी मन की मानसिक हो, वचन योग की हो, कार्य योग की शाखा हो, मन वचन काया तीनों की शाखा हो, इंद्रियों की शाखा हो, कोई रोग बीमारी ना हो। क्योंकि शादी करेंगे फिर संतति बढ़ेगी साहब, क्या करेंगे आप? ये भी तो देखना है ना। इस तरीके से चलना है। इधर आ गए तो आप इसमें से वंश है, ये सारा देख लिया। अब ये एक विभाग हो गया ऐसा। अब आपको क्या करना है? अब इसको ध्यान में रखें, ये कौन सी? 1+1+3, ये हो गई 5 हो गई। कितनी है टोटल? कुल है 42 है। 42 में से ये 5 चली गई। अब आपको देखना ये 37 जो है इसकी बात चल रही है। अब ये 37 है तो इसमें आपको कौन कौन सी कैसी है, इनका अभ्यास कर लीजिए आप, आपको ये ख्याल आ जाएगा। तो इनके लिए आपको पहले ये सोचना है कि इस तरह से इसके अंदर से आपको कौन सी किस प्रकार मिलेगी, कौन सी कर्म प्रकृति आपको कितने प्रमाण में कैसी मिलेगी, उसका लिस्ट हमको यहाँ पर समझ लेना है साहब। अब इसके अंदर आपको जो पुण्य प्रकृति जिसकी मिलनी है, अब इसके अंदर आप ये 37 में से लीजिए साहब। मनुष्य की गति मिलनी चाहिए कि नहीं? पहली बात यहाँ पर आ गई कि मनुष्य की गति आपको प्लस पॉइंट में अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर बाद में दूसरी गतियां तो आएगी आएगी। अब मनुष्य की गति मिल गई तो इसी के साथ में अब आपको मनुष्य की अनुपूर्वी जो है ये भी आपको जरूरी है। ये पहले आप ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है? अनुपूर्वी जो है ये आपको पहले एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए जो गति आत्मा करती है उसको कहते हैं अनुपूर्वी। ये आपने देखा है, ये लोक है। अब यहाँ से हमारी मृत्यु होवे और आत्मा इधर जाए कि आपको इधर जाए, तो ये जाने के लिए यहाँ से आपकी आत्मा पर निकले इधर जाना है या इधर जाना है, ये कर्म बोल रहे हैं अनुपूर्वी नाम। ये है अनुपूर्वी नाम कर्म। एक बात जरूर से ध्यान से समझ लो कि भाई आत्मा को संसार के अंदर हर काम उसके पुद्गल के साथ होने वाला। जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाती है, संसार के चक्कर में है, ईच एंड एवरीथिंग सब काम उसके फिर सिर्फ जो है कर्म के साथ ही होने वाले हैं, कर्म के कारण ही होने वाले हैं। कर्म उसमें आपका मुख्य पार्टनर रहेगा। आप सबको समझ लीजिए, अच्छी तरह से पहचान लीजिए।
तो हर कदम कदम पर आपको कर्म की आवश्यकता पड़ने वाली है। जब आत्मा मोक्ष में जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, अब उसको कोई कर्म ही नहीं चाहिए सर। तो जब कर्म नहीं होगे तो उसको तो जाना आना, गति, शरीर, इंद्रियां, सब कुछ दरवाजे बंद हो जाएगा। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये ध्यान में लो। अब भी आपके पास अनुपूर्वी नाम कर्म कंपलसरी है। ये अनुपूर्वी नाम कर्म आपको कहां से कहां ले जाए, आत्मा को यहां से वहां पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए ये कर्म चाहिए। ये आप पहले ध्यान में ले लीजिए, समझे कि नहीं। अब ये चाहिए तो ये भी आपका काम करेगा ना। अब इसी तरह से जो देवी देवता बन रहे हैं तो उनको देव गति चाहिए। अब ये देव गति का कर्म है ना। So Maharaj Sahib, Anupurvi is needed only for Manushya and Narak, Manushya and Manushya also, right? हाँ, पर आपने देखा देव गति, अब देव गति भी जरूरी है। जो देवी देवता है उनके लिए देव गति है ना, तो उनको भी वहां पे जो है देव अनुपूर्वी भी चाहिए। भाई यहाँ पर रहने वाले देवी देवता हैं, कल उनका भी तो आयुष्य पूरा होगा, उनका भी तो जाना, जन्म लेना, मरना तो रहेगा कि नहीं रहेगा? बरोबर रहेगा, समझे कि नहीं? तो ये सारी व्यवस्था कौन बैठाएगा? आपके साथ कर्म होना चाहिए। कर्म की व्यवस्था बरोबर आपको करनी पड़ेगी। आपके पास स्टॉक में ये कर्म होना जरूरी है। ख्याल आया कि नहीं? अब इसके साथ में आप ये बताइए, आपको जो है पंचेंद्रिय पना पूरा मिलना चाहिए कि नहीं? बोलिए, पांचों इंद्रियों का वाला शरीर आपका सही होना चाहिए कि एक भी इंद्रिय का थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो नहीं चलेगा। किसी को कान कमजोर है, किसी को कान से सुनाई नहीं देता है, किसी को एक कान से कमजोर है, कान से नहीं सुनाई देता है, किसी को एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को दोनों आंख से कम दिखाई दे रहा है, पुस्तक हाथ में लो तो पढ़ भी नहीं सकते हैं, दूर का दिखाई नहीं दे तो आप रोड पर ड्राइविंग कैसे करोगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है फिर? कौन करेगा? ये भी तो आपको ही सोचना है ना। करेगा तो कौन करेगा ये सब? अब इसके लिए आपकी सारी व्यवस्था बैठाई। अब आप करने क्या जाओगे? अभी जैसे ही सीधे यहाँ जन्म लेकर माता के गर्भ में आ गए तो भी पांचों इंद्रियां तो बनानी पड़ेगी। तो कौन बनाएगा? माँ नहीं बना रही है, जीव अपने इस कर्म के आधार पर बनाएगा। माँ सिर्फ अपने गर्भ में सुविधा दे रही है, माँ का काम इतना ही है। तो जीव को अपनी तरह से बनाने के लिए एक एक कर्म चाहिए उसको। हर प्रकार से सब चीज के लिए अलग अलग कर्म उसका होना जरूरी है। आप ये ध्यान में रख लेना। इसमें कहीं आपने गलती कर दी तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये पंचेंद्रिय पना है, ख्याल है आपको? पंचेंद्रिय पना बोलिए, आप पना नहीं लिखना है तो पंचेंद्रिय जाति बोल दो। आपके पास ये पंचेंद्रिय जाति आप स्टॉक में पुण्य कर्म की प्रकृति साथ में लेकर आना पड़ेगा।
अभी माता के गर्भ में आने के बाद आप बोलो कि नहीं नहीं चलेगा, हम जब जाएंगे तब बांध लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये नहीं होता है। आपको यहाँ आकर के नहीं बनाना है, साथ में स्टॉक रेडी लाओ। ये बात समझ करके चलनी है आपको यहाँ पर। अब आपको ये आ गया तो आपको शरीर बनाना है कि नहीं बनाना है? शरीर बनाए बिना तो नहीं चलेगा साहब। तो ये कौन सा शरीर बनाना है? अब औदारिक शरीर बनाना है। आप शरीर बनाओगे, माँ नहीं बना रही है, बाप नहीं बना रहे हैं, वहां पर जो है माता ने गर्भ में आपको स्थान दे दिया है। आपके पास कर्म होना चाहिए। आप औदारिक परिगणा के पुद्गल परमाणु लीजिए, इकट्ठे करिए और शरीर बनाइए। उस आत्मा को वहां खुद जीव को बनाना है, तो इसलिए वो 9.5 महीने का टाइम ले रहा है। 9.5 महीने लगने वाले, एक एक करके सब एक एक शरीर का अंग उपांग सब बनाना है, नहीं तो नहीं चलेगा। एक नाखून भी आपको बना करके ही गर्भ से बाहर आना है। सिर के बाल भी आपको गर्भ में बनाने हैं तो ही बाहर आना है, नहीं तो नहीं। अब किसी को और गर्भ में ज्यादा टाइम लग जाए या कम टाइम लो, वो आपके ऊपर है। तो जीव को तो अपनी तरह से रचना तो पूरी करके आना पड़ेगा ना। उसके लिए आपका कर्म आपके पास स्टॉक में रेडी चाहिए, ये आपको समझ लेना है। अब इसी तरह से जैसे आप औदारिक शरीर बना लो, अब इसी तरह से आपको जो है औदारिक शरीर के साथ साथ ही औदारिक शरीर के अंगोपांग बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये आपने औदारिक शरीर बनाया। अब औदारिक शरीर के अंगोपांग बनाना है आपको। ये क्या होता है जी? गर्भ में शरीर बना रहा है जीव, हाथ पैर सिर मुंह पेट छाती सब कुछ उसको व्यवस्थित बनाना है कि नहीं बनाना? सिमेट्रिकल होना चाहिए, मेजरमेंट में परफेक्ट होना चाहिए। एक पैर बन जाए 2 फुट और 3 इंच, और दूसरा पैर बन जाए 2 फुट और 4 इंच, तो 1 इंच का फर्क चलता है क्या? एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो जाए तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। एक एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा हो जाए तो भी नहीं चलता है। एक पैर छोटा एक पैर बड़ा तो फिर चलने में लेवल ही नहीं बनेगा आपका। इन बातों को ध्यान में लीजिए, आप समझे कि नहीं? शरीर जब बनाना है तो शरीर बनाने के लिए ये सारी व्यवस्था बहुत जरूरी हो गई है। अब इसमें खास करके अंग और उपांग, ये 2 शब्द है, इधर देखिए। ये और ये अंग कौन से हैं आपके शरीर के, उपांग कौन से हैं? इनके अंदर आपको देखना है। तो 8 मुख्य जो है, ये 8 अंग है। 8 अंग को कैसे गिनेंगे? 2 हाथ आ गए, ये 2 पैर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही दो दो है ना, इसलिए। फिर ये सिर आपका हो गया, पेट हो गया, इधर आपको पीठ हो गई, ये हृदय आपका हो गया, इंटरनल ऑर्गन जो है ये हो गया आपको। देखिए 8 मेन अंग ये है, इतना आपको कंपलसरी। इधर आपको देखिए हाथ पैर की अंगुलियां हैं, तो एक हाथ की आपको कितनी अंगुली चाहिए? 5। दूसरे हाथ की कितने चाहिए? फिर 5। पैर की कितने चाहिए? 5। फिर दूसरे पैर की कितनी चाहिए?
अब ये आपके लिए 20 अंगुलियां, ये आपके उपांग हो गए। अब ये परमानेंट एक स्ट्रक्चर है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर की व्यवस्था है। अब इसमें से किसी के 5 के बदले 4 हो गई तो तकलीफ हो जाएगी, किसी के 5 के बदले 6 हो गई तो तकलीफ हो जाएगी। अब ये परमानेंट व्यवस्था जो चल रही है वो पहले समझो आप। आज की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बरस के पहले आदिनाथ भगवान के भी ऐसे हुए, अरबों खरबों बरस पहले भी ऐसे ही थे। आज महाविद्या में चले जाओ तो सिमंदर स्वामी के वहां महाविद्या में सबके पास परमानेंट स्ट्रक्चरल डिजाइन है। अब उसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है। हाँ, ये है कि अब जीव अपना ये बरोबर औदारिक शरीर के अंगोपांग का नाम कर्म वाला शरीर पहले साथ में लेकर आएगा। परफेक्शन उसके कर्मों के अंदर बरोबर होना चाहिए, तो ही आप सही ढंग से बना पाओगे, नहीं तो नहीं हो। माँ क्या करेगी सोचिए, माँ अपनी तरफ से जो खाएगी पिएगी उससे आपको बालक को गर्भ में सप्लाई होता रहेगा, मिलता रहेगा आपको। आगे की व्यवस्था तो जीव को खुद को करनी है, अपनी तरफ से जीव स्वयं करेगा तब होगी व्यवस्था। अब इसी तरह से मनुष्यों को जितना देखना है वो देखिए, फिर बाकी सबके लिए व्यवस्था है ना। तो ये आ गई आपकी सबकी व्यवस्था आ गई, तो इसमें देवता भी आ गए। अब देवताओं के लिए भी आप देख लो, तो देवता के लिए कौन सा चाहिए, वैक्रिय शरीर चाहिए। अब वैक्रिय शरीर के भी अंगोपांग चाहिए। क्यों भाई साहब, देवी देवता है तो उसके भी तो रचना तो यही है ना, व्यवस्था तो शरीर का स्ट्रक्चरल डिजाइन तो यही है, जो हमारी मनुष्य की है वही उनकी व्यवस्था है। क्यों ऐसा हंसा बहन जी, क्यों, क्या कारण है, बोलिए। क्योंकि उनका वो भी पंचेंद्रिय मनुष्य की तरह हाँ, उनका ही शरीर का। अब आप समझ गए, वो भी देवता भी पंचेंद्रिय ही है, ख्याल है। पंचेंद्रिय स्ट्रक्चर है तो 5 इंद्रिय का स्ट्रक्चर उसकी डिजाइन तो उस हिसाब से ही बनेगी। देवता को भी हाथ पैर आंख नाक कान जो जिस प्रकार से बनना है उसको भी वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना ही है कि वो वैक्रिय कक्षा का शरीर है, मनुष्य के जैसा रोटी सब्जी दाल चावल वाला शरीर नहीं है, इतना फर्क जरूर है। ये बात जरूर समझिए आप, आ गई बात ख्याल में आपको। तो उनको भी इसी तरह से शरीर बनाना पड़ता है। अब इसी तरह से जैसे देवता का शरीर बन गया, तो भाई साहब दूसरे भी तो जीव संसार में सब है कि नहीं है, चला, उसके भी शरीर के नाम कर्म अंगोपांग नाम कर्म वगैरह आ जाएंगे। अब जैसे आप बनाते हो वैसे ये हो गया, आहारक शरीर आ जाएगा। अब इधर ध्यान रखिए, पशु पक्षी का क्यों नहीं लिखा है हमने, बोलिए मीना बहन जी। पशु पक्षी का क्यों नहीं लिखा है, जैन साहब क्या ख्याल आ रहा है आपको। वो महाराज साहब औदारिक शरीर वाले हैं, वो मनुष्य जैसा ही। हाँ, बस 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 बस, उनका भी शरीर औदारिक ही तो है, तो औदारिक शरीर का तो उनको भी सेम नियम लागू हो गया। गाय भैंस घोड़े ऊंट हाथी बैल वगैरह जो है
सबका औदारिक शरीर है तो उनको भी औदारिक शरीर की व्यवस्था अपने तरीके से ऐसे ही करनी है। गाय भैंस वगैरह के भी जो है उनके भी 4 पैर हैं, चारों पैर की अंगुलियां वगैरह हैं, सब कुछ उनके लिए वैसी व्यवस्था है। बंदर है तो बंदर को देख लो, वो आगे के 2 पैर हाथ के तरीके से उपयोग कर लेंगे। दोनों तरीके से उनको व्यवस्था कैसे चलानी है बरोबर चलाएंगे, समझेंगे। ये जो फायदा है ना, ये आपको पहले बरोबर समझ लेना चाहिए। बहुत बड़ी व्यवस्था है, ध्यान रखिए। संसार के अनंत समस्त जीवों की दृष्टि से व्यवस्था चल रही है। कर्म शास्त्र किसकी व्यवस्था करेगा? आ रही है बात समझ में? पहले ये हमें बहुत अच्छी तरह से ये पूरी बात समझनी पड़ेगी, और ये समझ करके अब संसार के सब जीवों की मैं व्यवस्था निकाल रहा हूं। सब जीव आ जाएंगे, उसमें मेरी कौन सी कितनी है आप थोड़ी सी अलग कर लो, देवताओं की अलग कर लो, तीर्थ गति के पशु पक्षियों की अलग कर लो। ये कॉमन व्यवस्था बताई जा रही। अब जो उपार्जन करे, कोई भी जीव होगा जो उपार्जन करेगा उसकी व्यवस्था है। आ गई बात समझ में आपको? बोलिए, किसको पूछना है? बोलो जैन साहब। महाराज साहब ये तो काफी डिटेल में आपने बता दिया। जो बाकी जितने भी 103 है जो नामकरण, उसमें सारे करेंगे महाराज साहब क्या? सब करेंगे। आप 103 में से कितनी हमको लेनी है? हमको 37. लेनी 37। अभी क्यों हम 37 की? भाई ये शुभ है। पुण्य कर्म, हाँ शुभ की बात कर, शुभ हाँ, की। ये पुण्य की शुभ जो है वो इसमें गिननी है। हम्म। अब ये डिवीजन पूरा होगा तब हम पाप की गिनेंगे, वो भी आपको समझ में लेनी पड़ेगी इसमें ना। महाराज साहब, इसमें वो पुण्य की वो भी आएगी, तीर्थंकर नामकरण भी आएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, सही बात है। भाई महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी है तो पूरे जगत के समस्त अनंत जीवों के हिसाब से बता रहे हैं। हम्म। ख्याल है कि नहीं? खाली हमारे अकेले के हिसाब से नहीं बता रहे, पूरे जगत की व्यवस्था का कर्म शास्त्र है। तो कर्म शास्त्र के नियम तो सबके लिए चलेंगे ना, पहले ये ध्यान में ले लो। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब्बसानम। एसो पंच नमकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्मा जयति शासनम्।